कोई ऐसा नुस्खा है जिससे वाकई ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सके, ख़ासतौर पे हाई ब्लड प्रेशर? जी बिल्कुल है। वैसे तो बहुत एक ख़ास रेमेडी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये रेमेडी मैं अभी लोगों का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे बैठ के, बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ को भी हमने यूज़ करवाई है। अच्छा, बस तो आप ये वैसे सब बताएं अगर किसी का कोई ऐसा नाम है फॉर जिनका एग्जांपल आप बिल्कुल लेकिन जानते हम किसी का राज तो नहीं खोल ले, अल्लाह ना करे, किसी का हम ये तो नहीं हाँ एक्सपोज तो नहीं हाँ, करें, हम तो ये बता रहे हैं अगर किसी का जिसमें हमारे इलाज बड़े हुआ है, किसी बड़े की पाकिस्तान ट्रीटमेंट का हुई बहुत है। बड़ा एक नाम है। मेरी भी सुन लें, अगर किसी की सर ट्रीटमेंट हुई है, किसी का इलाज हुआ है, तो आप उनका नाम अगर बताएंगे तो बड़ी फायदे वाली बात होती है। राइट। हमारे बल्कि आप सब लोग जानते हैं शोबिस की दुनिया में इस फन कवाली में बहुत बड़ा एक नाम है। हमारे वो भाई भी हैं हमारे, बहुत हमारा नाम उनके क्या है? जनाब आसिफ संतू साहब। आसिफ संतू साहब की हाँ ब्लड प्रेशर आपने ठीक जी किया? बिल्कुल। वो जो है कि ये मैं जो अभी रेमडी बताने लगा हूँ आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। तो अच्छा। अब अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल फिट फाट हैं। इस तरह बेशुमार लोग हैं हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के, हमारे वो बहुत ही हमारे वाजिबुल एहतराम अली ताहिर ज़ैदी साहब हैं, और रिसेंटली वो कमिश्नर रैंक से रिटायर हुए हैं, पाकिस्तान मौत से आला के लीगल एडवाइज़र रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है ना कि कोई ऐसे नहीं है कि वो एक आम टोटके हैं घरेलू से। अच्छा। इसको हमने इस तरह के बहुत सारे लोगों, हर किस्म के, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों पर आजमाया। ये आसिफ संतू साहब भी बहुत बड़ा नाम है, अगर हाँ आपने जी, उनकी ब्लड प्रेशर और चीज़ें आप ठीक की माशाल्लाह वो अच्छा, हमारे टोटका क्या है? टोटका बहुत ही आसान है। फुज़ा जी आप हैरान हो जाएंगे कितना आसान टोटका कि किसी को कहीं पे भी जो बिल्कुल 20-30 रुपए का भी नहीं है। अच्छा, यस। क्या नुस्खा है? वो नुस्खा ये है कि आपने सुबह उठना है और बिल्कुल जैसे आप ब्रश वगैरह करने के बाद जस्ट 11 जो पत्ते हैं ना, ये फ्रेश पत्ते पुदीने के, वो आपने चबा के खा लेने हैं। और उसके बाद हाफ कप जो है ना, वो जो है अरके गुलाब जिसको रोज़ वाटर कहते हैं, उसके अंदर हाफ कप पानी डाल लें, उसके बाद वो पी लेना है। अच्छा, मुझे तो सिर्फ ये पता था कि पुदीना जो है डाइजेस्ट के लिए काम करता है, डाइजेशन के साथ, क्योंकि इसका लिंक डाइजेशन से होता है, हमारे स्टोमक के साथ होता है इसका लिंक। अच्छा। क्योंकि ब्लड प्रेशर का हाई होने की दो किस्में होती हैं। नंबर 1, एक तो उसका जब दबाव, जो खून का प्रेशर है वो हमारे दिमाग की तरफ जब ज़्यादा हो जाता है, खून के अंदर हरारत होती है, गाढ़ापन हो जाता है, थिकनेस होती है, उसकी वजह से वो जो प्रेशर हमारे दिमाग की तरफ जाता है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर। और गुलाब का क्या काम करेगा? ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को, और वो जो प्रेशर ऊपर को जाता है उसको मतलब डाउनफॉल करके उसको रिलैक्स करेगा। गुलाब का अच्छा, गुलाब का अर्क भी और पुदीना भी बेहतरीन नुस्खा है, इससे बेहतरीन। संतू साहब की और तकरीबन ये हमने सैकड़ों लोगों को आजमाया, और उसके 2 घंटे के बाद आपने कोई भी जो ब्रेकफास्ट लेना है। अच्छा, अब ये जो है मेडिकली इसकी कोई प्रूवन है, जैसे गुलाब का अर्क और पुदीना, इसके पीछे जी, कोई रिसर्च पुदीने है के बारे में आप सर्च करें, पूरी दुनिया में गूगल पे हर जगह भी इसके डाइजेशन सिस्टम को, खून को पतला करता है, खून के फिशार को कम करता है। क्योंकि देखें मेडिकल इंडस्ट्री जो है ना ये बहुत बड़ी है, जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि रिसर्च करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इसी के ऊपर बैठी हुई है, इस पे काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो उनको ये अभी तक नहीं पता चला कि जो पुदीने का इलाज नहीं, उनको पता चला कि पुदीने के इलाज से जो है ना, इस नुस्खे से जो है ना ब्लड प्रेशर को ख़त्म किया जा सकता है, मगर आपको पता लग गया, ये मुझे बड़ी हैरत की बात है। नहीं, मुझे पता नहीं लग गया। देखें, पहली बात तो हमें उनसे कंपेयर ना करें, मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना अपनी तिब के बारे में। आपको क्रिटिसाइज नहीं करे, आप नहीं कर रहे, नहीं करे, मगर एक प्रैक्टिकली हमें बात तो पूछनी है। प्रैक्टिकल हमने प्रैक्टिकल करके किया ना। तो अब ये है कि मेडिकल साइंस तो उस वक्त थी नहीं जब से तिब है, राइट। दूसरा ये हमारा और दूसरी जितने भी तरीका इलाज, किसी एक की बात नहीं कर रहा। डिफरेंस से क्या है? डिफरेंस ये है कि हम रूट्स ऑफ काज को ढूंढते हैं, अंडरस्टैंड। और जितने भी तरीका इलाज है इसके अलावा, तिब के अलावा, तिब में भी बहुत अजीब लोग भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिसको अल्लाह ने हिकमत अता की। कुरान पाक में कहा कि जिसको मैंने हिकमत अता की, कसीरुल कदर खजाना अता किया। अब एक बंदा 2-4 नुस्खे पढ़ के हिकमत करने ही बैठ जाए, या जो आपके सामने माशरे में हो रहा है, मैं बड़ी माजरत के साथ बल्कि बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे हुक्मा को कि प्लीज़, नबी पाक की एक हदीस यहाँ पे मैं कोट करने वाला हूँ। नबी पाक फरमाते हैं कि जिसने किसी का मुआवजा किया उसके मुतल्लिक वो जानता नहीं था, लिहाजा रोज़ माशर वो उसका ज़िम्मेदार होगा। तो भाई खुदा के लिए ये ड्रामाबाजी दीन को, हिकमत को बदनाम कर दिया। तो मैं आज अपने आपके वसीले से ये बात उन लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूँ। अच्छा, सिस्टोली और डायसिस्टोली जो है ना, इसका दोनों को आपस का फ़र्क जो है ना वो बता दीजिएगा। सॉरी,
सिस्टोली और डायस जो ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसका फर्क भी आप लोगों तक जरूर मैं चाहूंगी। डाइट का और दूसरे जी इसका भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अच्छा, एक्चुअली 2 टाइप में हमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। नंबर 1 इसको नहीं, इन दोनों का फर्क मुझे आप पहले क्लियर करिए। फर्क ये है कि एक इसमें होता है कि एक जो हमारे जो मैंने बताया कि खून के अंदर थिकनेस का होना, खून का सिस्टोलिक में ये मसला है जी, और उसका थिकनेस हो जाती है, थिकनेस हो जाना और खून का जो दबाव है, प्रेशर है वो बढ़ जाना। अच्छा, और उसका एक गुबार कह लें आप, इसको इजी वर्ड में इस्तेमाल करना। अच्छा, वो दिमाग की तरफ जो है ना खून का जो बहाव है, दबाव है वो बढ़ जाना, और उससे हमारा जो है ब्लड प्रेशर का जो लेवल है हाई हो जाता है। नंबर 1 एक टाइप ये है। दूसरी टाइप ये है कि हमारा जो स्टोमिक का इशू है उसके अंदर डाइजेशन का सिस्टम प्रॉपर जो है, जैसे कह लें कि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, उसके अंदर जो फजलात हैं, उसके अंदर जो वेस्टेज हैं जिसको स्ट्यूल्स वगैरह कह लें, वो प्रॉपरली वो फॉर्मुलेट नहीं प्रॉपर हो रहे। दूसरी ये टाइप है। अब इनमें पहले तो ये देखना होगा कि वो किस टाइप का है, तो जिसमें वो ब्लड प्रेशर की कौन सी वो किस्म है। अच्छा, मैं आपको बल्कि बता भी देती हूँ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का क्या फ़र्क होता है। बेसिकली जो आपका जो दिल है ना वो जब पंप करता है ना, ठीक है, तो उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। और पंप करने के बाद दिल जब रिलैक्स होता है ना, मतलब कि जैसे बिल्कुल उसमें आराम में आते हैं, उसको डायस्टोलिक कहते हैं। मतलब 2 ब्लड प्रेशर की जो हम मेजरमेंट लेते हैं ना 120 और 80, ठीक है, उसमें 120 जो वो वाला नंबर है जो प्रेशर लगाता है हार्ट, ठीक है, उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। और वो 120 होता है, ठीक है। और जो डायस्टोलिक है ना वो होता है कि जब एकदम से दिल के मसल्स जो है ना वो एकदम से रिलैक्स होते हैं तो उसको वो 80 पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। ये बेसिकली इसका डिफरेंस है। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आम इन दोनों में फ़र्क क्या है। खैर जी, पर मैं अपने जो मुझे जिस हिसाब से मैं, चूँकि जो मेरा शोबा तिब का है और उसके अंदर जो हम तो 2 ब्लड प्रेशर जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। अभी मैं हाई ब्लड प्रेशर पे बात कर रहा हूँ, उसकी क्या कॉज होती है, उसकी क्या मतलब वजूहत होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का आपको नहीं आइडिया था? जी बिल्कुल है आइडिया, लेकिन ये इसमें मतलब आपने बता दिया जिस बिल्कुल सेम लाइक ऐसे ही है, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि आइडिया ना होना या ना होना। मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करता हूँ कि हमारे यहाँ तिब के अंदर जो तरीका इलाज है वो दुनिया में कहीं पे नहीं है। मैं चैलेंज से ये बात कहता हूँ, ये नहीं कहता कि उनको मैं देखें, मेरी बात सुने, या पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है सिम्पटम पे, ब्लड प्रेशर भी एक सिम्पटम है। अच्छा, ये जो रिसर्च है ये आपने कभी किसी डॉक्टर हजरात या किसी के साथ अपनी ये रिसर्च, क्योंकि आपकी इतनी कामयाब है, या आपने कभी किसी डॉक्टर्स के साथ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके साथ कभी रिसर्च शेयर नहीं की? क्योंकि देखें ना, दूसरों के लिए भी तो काम आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में के अंदर तो कोई रिसर्च सेंटर है ही नहीं। तिब्बी रिसर्च सेंटर आप मुझे बता दें। अब मैं इंग्लैंड जाके किसी डॉक्टरों के रिसर्च सेंटर से, तो मुझे अगर मौका मिला तो रिसर्च हॉस्पिटल्स हैं ना, क्या हो गया आपको वहाँ पे रिसर्च ही तो हमारे यहाँ देखिए 2-3 अदारे हैं जिसमें देखिए आप उस लेवल को कंपेयर मत करें ना, यूके मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये कुछ हद तक भी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे रिसर्च। मैं किसी को ना कंपेयर कर रहा हूँ, ना किसी को वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुने, जो मेरे एक्सपीरियंस में गुजरा, जो मेरे काम में डिग्री याफ्ता हूँ, एक मैं क्वालिफाइड बंदा हूँ। मैंने 30-32 साल इसमें पाकिस्तान टीबी काउंसिल एक वो अदारा है जिससे मैं क्वालिफाइड हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब वो डॉक्टर्स का क्या है, दूसरे का क्या है, वो उनका अपना है। मैं किसी को ना तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना किसी के साथ किसी चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, इसकी परसेंटेज कितनी है? क्या मतलब इसकी परसेंटेज कितनी है? सपोज आपके 100 लोग जो है ना आपका नुस्खा अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर कितनी कोई चांसेस है कि इसमें कितने लोग जो है वो ठीक हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि इसमें जो परसेंटेज जो हमने अभी तक की है तो 80 प्लस जा रही है। लेकिन कोई उस तरह करे तो ना, अब एक बंदा, ये कितना मुश्किल काम है, छोटा सा काम है। यानी इसमें आप कहें कि ये 100 में से 80 तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। अब देख लें, मैं तो ये खुलेआम चैलेंज से कहता हूँ, ये करके देखें। आफ्टर 21 डेज के बाद आप इसके इंशाल्लाह इसमें 50% आप उसको, और मुकम्मल तौर पे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। मुकम्मल तौर पे इस तरह है कि आप उसके बाद अगर मुरागन ग़िज़ाएं, जिन चीज़ों से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो साथ में वो भी अगर ऐसे ही करेंगे, डाइट प्लान को मैनेज नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ केयर को मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर तो मैं नहीं इसके बारे में कोई भी वो दावा कर सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एक रेमेडी है, जो होम रेमेडी, ये टोटली कम्प्लीटली हम इसको ट्रीटमेंट नहीं कहते।
देखिए रेमेडी है, इससे फ़ायदा होता है, मतलब 50% आप घर बैठे ही इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसमें हमने आजमाया, इसके साथ हमारी अपनी मेडिसिन होती हैं, डाइट प्लान्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा कम्प्लीटली हम वो ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन उसकी पहले कॉजेज होती है। अच्छा, अब अगर कोई बंदा एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है ब्लड प्रेशर की, तो फिर वो साथ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रखेगा या फिर इसी नुस्खे को खुद ही ये बहुत अहम सवाल है, ये इस तरह के सवाल करेंगे। अभी हमारा करंटली क्या करना चाहिए इस माहौल में, ये देखें एलोपैथी जितनी भी मेडिसिन है ना, आप मेरे सवाल से ना घबराएं, सवाल तो मुझे अपने ऑडियंस के हिसाब से करना है। बिल्कुल आपका राइट है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं घबरा नहीं रहा। मुझे यह है कि देखिए मेरा शोबा तिब है और तिब के शोबे के अंदर बहुत सारी अंग्रेजी नहीं है, तो मैं हो सकता है उन चीज़ों से थोड़ा ये हो जाता हूँ। आप माशाल्लाह ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है, तो वो मैं समझता हूँ कि मुझे लोगों को भी हमने इजी वे पे लेकर जाना है, किसी के पल्ले कुछ डालना है, और बिल्कुल आपका राइट है, आप पब्लिक को। अच्छा, सवाल की तरफ आते हैं, मेडिसिन साथ चलानी है या फिर यस। अब यह है कि एलोपैथी जितनी भी मेडिसिन है, आप रिसर्च करें, पूछ लें, देख लें, सब मानते हैं इस बात को। मेरे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों के साथ मेरे दोस्ती है, तो उनके अंदर मोस्टली इंसुलेशन होता है, राइट। तो अब ये है कि जब हम कोई भी मेडिसिन, अब उसकी में कैटेगरीज है, जैसे 5 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम है, इस तरह वो उसका डिफरेंट। अब देखना यह है कि वो अब जब हम कोई भी दवाई इस तरह प्रॉपर खाते हैं एलोपैथी, तो उसमें 2 चीज़ों को मैं सलूट करता हूँ, एलोपैथी की 2 चीज़ों को मैं सलूट करता हूँ। वो ये है कि नंबर 1 फर्स्ट एड, नंबर 2 सर्जरी, ठीक है, आई सलूट हिम, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जहाँ तक प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बारे में, उससे मैं शायद थोड़ा एग्री ना करूँ, मेरा एक अपना है, तो उसमें इसलिए वो हमारी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए उसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसी कोई रेमेडी शुरू करते हैं, हम उसको शुरू करें, उसके साथ उसको फिर आहिस्ता इसकी क्वांटिटी कम करते जाएं। जैसे हमारा अगर मेडिसिन के साथ कोई साइड इफेक्ट हो जाए किसी नुस्खे का, कोई ऐसी चीज़, तो हाँ, नहीं इसके साथ क्या है, तो दोनों आपस में मिलजुल के कोई नहीं, इसका ये जो आप साइड इफेक्ट की बात करें, वो आप बता दें मुझे, रोज़ वाटर से क्या साइड इफेक्ट होता है, और या वो हम खाने वाली चीज़ों से रोज़ाना रूटीन में करते हैं। हमारे पास तो ना कोई इंसुलेशन है, ना कोई केमिकल है, ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। और पुदीने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है किसी आम पर्सन को, दुनिया की रिसर्च उठा के देख लें, या वो अर्के गुलाब रोज़ वाटर से क्या हो सकता है। तो इस तरह की हमारी जितनी बाकी भी रेसिपीज़ हैं, जितने हमारे नुस्खा जाते, वो इसी टाइप के होते हैं मोस्टली। तो हम किचन के एरिया से बाहर निकलते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ होती है ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह होती है, तो हमें वो अलाउ ही नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे टीचर्स ने। इस दौर में जिसे को कुश्ता साजी कहते हैं, जिसको मैटर्स को वो जो कर किचन में नादर मोता तो नहीं होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, नागर मोता, ठीक है, सुलनसुख, ऐसी चीज़ें जो हिकमत में दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है, वो किचन की चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जिसमें 70% किचन में तो सिर्फ हल्दी, लाल मिर्चें, अदरक, लहसुन, प्याज, ये चीज़ें, मगर जो हिकमत की सारी मेडिसिन हैं जो हकीमों की, वो तो ऐसे ऐसे नाम है कि मैं तो कभी जाके नाम याद करती हूँ कि भाई मुझे नाम याद हो जाए। जैसे मैंने भी बोला नागरमुता, सुलनसुख, ठीक है। अच्छा, आपको पता है नागरमुता होता है कि ये एक घास होती है, घास का डीला होता है, उसके नीचे जड़ होती है जी। आप कभी देखें ना, वो इस तरह करके उनकी जड़ को कहते हैं। अच्छा, मुझे बताया, आपने कभी कीड़ी कवानी का दूध पिया है? किसका? कीड़ी कवानी का दूध पिया आपने? मैंने नहीं पिया कीड़ी कवानी। ऊंट की अखनी पिया आपने? हजारों लाखों इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, अब मुझे नहीं पता, वो उसके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में नाम है, आपको पता है। तो चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना नुस्खा जो है हमारे साथ शेयर किया, वो हमने भी आपके साथ शेयर कर दिया, और बाकी जो मामलात हैं वो आपने खुद देखे हैं, तो ये सेगमेंट आपके सामने है, ठीक है। हम आपके सामने एंड में मैं मशवरा ज़रूर आपको ये देना चाहूँगी कि देखें, हमने मेडिकल कोई भी अगर आपका इलाज चल रहा है ना, तो वो आप ज़रूर करवाते रहें। हाँ। अपने डॉक्टर की या मुस्तनद हकीम जो हैं आपके, उनके मशवरे से आप चलें, ठीक है। और कोई भी मशवरा, कोई भी नुस्खा जो है वो खुद ब खुद या कहीं सुनकर, या टीवी या स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पे सुनकर आप उसको इस्तेमाल ना करें। मुस्तनद हकीम या फिर मुस्तनद डॉक्टर हजरात के पास जाएं और वहाँ से मशवरा लें, और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट कराएं। ब्रेक के बाद मिलते हैं।